हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो गाइस, जैसे कि आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, जो लोग अभी नया नया स्टार्ट करने वाले हैं एंड जिनको सोर्सेज़ के बारे में इतना पता नहीं है कि कहाँ से बैंकिंग के लिए प्रिपरेशंस करनी है, उनके लिए मैं सारे सोर्सेज आपको जितना मैंने ट्राई किया और मुझे अच्छे लगे हैं उसके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया दे दूँगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो माय नेम इज़ प्रतीक्षा दास एंड मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मैंने जॉब किया है कुछ सालों तक एंड 2019 से मैं बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 साल हो ही चुके हैं बैंकिंग प्रिपरेशंस को एंड अभी तक जॉब नहीं मिली है, बट होप कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो इसीलिए मैं भी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रही हूँ एंड जैसे कि 2019 में मैं जॉब के साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी, बट वो काम बन नहीं पाया, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया 2020 में। तो अभी फ़िलहाल 2-1.5 साल से कम्प्लीटली मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ। ठीक है, सो इसी के अंदर मुझे 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं बैंकिंग प्रिपरेशंस में। तो इसी के चलते मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया यूट्यूब पे एंड मुझे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जिनका कंटेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं सारे टीचर्स को रिकमेंड करूँगी, मतलब जो मुझे अच्छे लगे हैं एंड आई होप कि आपको भी वो अच्छे ही लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए मॉक्स देने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड आप टेक्स्ट बुक ज़रूर खरीदो। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है इसके। उसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो कि 400+ एग्जाम से कवर करता है, जिसमें से कि आपके 26,000 से भी ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और अभी 12 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो 18 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड 5,000+ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी अवेलेबल है, जो कि आपको 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, सो हरी अप गाइस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक्स दे रखा है। अगर आपको टेक्स्ट बुक के पासेस चाहिए तो वहाँ पर आप विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं एक बार। और उसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो PD, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स में 30% का ऑफ मिल जाता है। ठीक है, सो इसमें अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए परचेस करते हो तो आपके जो ईयरली पासेस है 399 का, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 280 का पड़ेगा। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए पासेस लेते हो, जो कि एक्चुअल रेट है उसका 699, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 490 का पड़ेगा। सो हरी अप गाइस, मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, प्लीज़ चेक दैट आउट। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले जो आपकी टॉपिक पूछी जाती है वो इंग्लिश होती है एग्ज़ाम में, जो कि 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। उसके बाद जो टॉपिक होता है वो क्वांट का होता है, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के। एंड उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक पूछी जाती है वो रीजनिंग होती है, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के। तो आपको 20 ईच को, मतलब हर एक सेशन को अटेंड करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, सो ये तो हो गई। तो आपको अभी हमें ये ट्राई करना है, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहे हैं एंड प्रीलिम में क्या होता है ना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेन एग्जामिनेशन में आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ता है एंड मिनिमल, मतलब बहुत ही कम अटेम्प्ट में भी आप क्लियर कर सकते हो अगर आपका सब सही है। बट प्रीलिम में आपका कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सो कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है, और PO लेवल में बताया तो 60 अराउंड तक, 65 अराउंड तो कभी कभी कट ऑफ जाती है। ठीक है, सो उसी हिसाब से हमको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि हमारा इंग्लिश से ही पेपर स्टार्ट होता है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है RC, दैट इज़ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वो क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, एग्जाम में, उसमें से 8 से 9 या फिर 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बचपन में जैसे पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, ये वैसे नहीं होते। आपको थोड़ा डीपली RC को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में ये होती है कुछ 7 से 8 मार्क की क्वेश्चंस आती हैं। फिर इसके बाद आती है क्लोज टेस्ट। व्हाट इज़ क्लोज टेस्ट? वो फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है। कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे एंड आपको सूटेबल वर्ड्स आपके ब्लैंक में लगाना है। ठीक है, वैसे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एरर आता है। तो एरर में क्या होता है, आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे एरर है। उसमें से भी एक सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट पे डिवाइड करेगा, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो वो भी आपका ग्रामर से ही हो सकता है। ठीक है, आपका ग्रामर जब आप रूल सारे समझ लोगे, देन यू कैन जस्ट ईजिली फाइंड आउट द एरर। तो ये आते हैं 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 7-8। उसके बाद क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं, इससे 5, तो 5-5 10 17-18 क्वेश्चन आपको मिल गए। आपको चाहिए 30 क्वेश्चंस।
फिर उसके बाद आपका आता है लाइक सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो प्रीलिम में वो थोड़ा इजी आता है। आपको कैसे मिलेगा, लाइक पार्ट करके दिया होगा ABCDE करके, आपको लाइक सीक्वेंस वाइज उनको सजाना होता है, कौन से बाद कौन सा आएगा, मतलब लाइक B के बाद E आएगा या फिर ऐसा कुछ आएगा करके आपका पूरा पार्ट बन के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम में देखने को मिलते हैं। बट मेन में क्या हो जाता है, पैराजम्बल मतलब पैराजम्बल हो जाता है। तो व्हाट इज़ दैट, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए होंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस दिए होंगे ABCDE करके, आपको हर एक सेंटेंस को हर एक सेंटेंस के बाद अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है एंड वो भी आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से बन जाता है। ठीक है, आप रूल जब समझ लेते हो या फिर आप कैसे पैराजम्बल सॉल्व करते हो उसको समझ लेते हो, उसके बाद इजीली वो बन जाता है। ठीक है, आप उसमें लाइक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया लाइक 20 to 23 मार्क्स का हो गया। बाकी आपके क्वेश्चंस मिसलेनियस होते हैं, कभी क्या आता है कभी क्या आता है, इट्स लाइक नॉट सर्टन। ठीक है, तो आपका एग्जाम वाइज वो वैरी करता है। कभी कभी आ जाता है कि लाइक कॉलम 1 में आपका ABC करके 3 सेंटेंसेस है, कॉलम 2 में DEF, तो A to D करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, या फिर A to B ऐसा ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन दे के वहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है। सो ये तो आपको पता ही होगा, जो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या फिर जो लोग मॉक दे रहे हैं उनको ये सब पता होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंड वो 22 मार्क पक्के वाले होते हैं, वैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी 8 मार्क वो वेरियस होता है, लाइक कभी आपको ये मिल गया या फिर कभी आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। लाइक एक बड़ा सा सेंटेंस होगा, उसमें छोटा सा पार्ट एक बोल्ड होगा, तो आपको बताने कि वो जो बोल्ड वाला पार्ट है वो सही है या फिर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर और उसके बाद होता है कि आपको लाइक रैंडम वर्ड्स दिए होंगे और उनको यूज़ करके 3 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको बताना है कि वो वर्ड कौन से सेंटेंस में गलत यूज़ हुआ है। इस तरह के वो 8 मार्क वैरी करेंगे, और लाइक कभी ये आ गया तो कभी वो आ गया, इट विल डिपेंड। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए बता देती हूँ। पहले तो आपको RC के लिए एक ही चीज़ आपको करनी होती है, दैट इज़ रीडिंग। ठीक है, तो लाइक इंग्लिश में एक ही चीज़ है रीडिंग, जो कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अगर आप डेली रीड करते हो लाइक एनीथिंग, अगर आप कहीं से एक पैराग्राफ उठा के पढ़ लिया या फिर बुक पढ़ लिया, फिर द हिंदू से एक एडिटोरियल पढ़ लिया या फिर कुछ भी, तो उससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो RC वगैरह जल्दी से जल्दी सॉल्व होते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। लाइक एक पैराग्राफ होता है, उसके लाइक ये सेंटेंसेस के बाद कौन सा आना चाहिए, कौन सा पहला होना चाहिए, आप वो न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता चलती जाएगी। ओके, तो रीडिंग एक एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश प्रिपरेशंस में, तो रीड करना है। उसके बाद निमिषा बंसल एक मैम होते हैं, एक हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, वो अनअकैडमी पढ़ाती है एंड यूट्यूब में भी पढ़ाती है। तो अनअकैडमी तो सबके पास नहीं होगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन यूट्यूब तो फ्री है। तो आप मैं उनके क्लासेस जितने भी मुझे मिलेंगे या फिर प्लेलिस्ट वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल क्लासेस उनके देख लो एंड आई एम श्योर कि आपका 90% इंग्लिश के ग्रामर वहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी वैसा ही हुआ था। क्योंकि मैं भी स्टेट बोर्ड से हूँ, तो आई वॉज लाइक नॉट गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने भी बहुत लाइक उनके क्लासेस वगैरह करके, रीड वगैरह करके इंग्लिश में अपने मार्क्स इंप्रूव किए हैं। और अभी मेरे प्रीलिम में ऑलमोस्ट 25-24 ऐसा तक आ जाते हैं एंड मेन में आउट ऑफ 40 भी वही 24-25 तक मैं मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है, सो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं एंड लाइक इंग्लिश में बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उनके क्लासेस कर लेना। एंड जो लोग नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड उनको रीड करना अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली बात है, मुझे भी द हिंदू पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप एडिटोरियल क्लासेस करो। ठीक है, सुबह सुबह बहुत सारे चैनल्स एडिटोरियल क्लासेस करते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, 7 बजे भी स्टार्ट होता है, 8 बजे भी स्टार्ट होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी उसके लिए विशाल परिहार सर को फॉलो करो, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे एंड वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। 1 घंटे का क्लास लेते हैं एडिटोरियल में एंड बहुत ही अच्छा कवर करते हैं। आई वुड से कि आप उनके क्लासेस करो, और अड्डा के भी क्लासेस कर सकते हो, लेकिन मैं पहले करती थी, फिर मैंने अड्डा के क्लासेस छोड़ दिए थे, मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं अड्डा के क्लासेस करती थी, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे क्लासेस हैं, आई मीन टेक्स्ट बुक भी अपने क्लासेस देता है, एनीवन लाइक बहुत सारे लोग लाइक आपके क्लासेस देते हैं एडिटोरियल के, तो आप किसी का भी क्लास वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगी विशाल परिहार सर के क्लासेस फॉलो करो। मैं सारे क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आपकी जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश की बात। उसके बाद हम चलते हैं क्वांट की तरफ। ठीक है, सो क्वांट में क्या होता है, क्वांट में भी आप लाइक
पूरा जो सेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो स्पीड मैथ से रिलेटेड होता है ना। व्हाट इज स्पीड मैथ? तो स्पीड मैथ क्या होता है, जैसे कि नेम में ही है स्पीड मैथ, जो जिस मैथ को आप जल्द से जल्द कर पाओ वो स्पीड मैथ होता है। तो उसमें आपके कुछ सर्टन टॉपिक्स है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लाइक नंबर्स दिए होंगे, उसके बीच बहुत सारे साइंस दिए होंगे, आपको सॉल्व करना रहता है ना। व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेशन? आपको अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है, ठीक है। लाइक 3.9 दिया हुआ है तो आपको क्या मानना है, 4 मानना है, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है वो। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद नंबर सीरीज़। तो व्हाट इज़ नंबर सीरीज़? बहुत सारे रैंडम नंबर दिए होंगे, लेकिन उनके अंदर एक पर्टिकुलर रिलेशन वो लोग फॉलो कर रहे होंगे, उनके अंदर का जो अंतर होगा वो एक पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको इधर नेक्स्ट नंबर निकालना है, या फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि उन नंबर में से गलत कौन सा है, कौन सा वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया नंबर सीरीज़। फिर उसके बाद आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको पता होगा, जैसे आप बचपन में लिखते थे ना, x² - 3x + 2 = 0। तो कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका कि लाइक मल्टीप्लिकेशन 2 होगा, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहता है वो कैसे रहता है, ax² माइनस लाइक ±bx ±c, ठीक है। तो जो कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन c होगा एंड जिनका प्लस माइनस करोगे तो वो उसका bx होगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो भी, उसके भी बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बता दूंगी, उनमें से आप देख लेना, यू कैन जस्ट ईजिली सॉल्व दैट। एंड ऑनेस्टली गाइस 5 क्वेश्चन आते हैं उनके, आप आराम से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऐसे ट्रिक हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं दे नो, बट जो लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं आई लेट यू नो, ठीक है। उसके बाद आता है DI। सो व्हाट इज़ DI बेसिकली? दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको आइदर पाई चार्ट या फिर टेबल या फिर कोई भी लाइक रैडर, उसमें से डेटा दिए होंगे, आपको एक्सट्रैक्ट करना है एंड उसमें से जो भी आपको प्लस माइनस पूछा होगा या फिर परसेंटेज पूछा होगा या फिर एवरेज पूछा होगा, उसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो प्री में तो ईजी लेवल आता है, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में उसका बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आता है, DI आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब जो होते हैं आपको स्पीड मैथ में ऑलमोस्ट अगर आप कर लेते हो, लाइक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, ये हो गए 15। फिर DI आइदर आपको 1 या फिर 2 देखने को मिलेंगे। तो 1 आता है तो ये हो गया टोटल 20, अगर 2 DI आते हैं तो 25 मार्क हो गया। बाकी जो 10 या 15 मार्क होते हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना। व्हाट इज़ वर्ड प्रॉब्लम? जैसे कि मैथ्स के लाइक पहले जो होते हैं रेशियो, देन प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज, देन एवरेज, ये 3-4 टॉपिक जो होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये 3 पहले कवर करने हैं। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये 3 आपको पहले कवर करनी होती है, क्योंकि इसी के सारे कॉन्सेप्ट बाकी में आपके लगते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, 20% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 20/100 तो = 1/5 है ना। सो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो एक रेशियो ही तो है। तो अगर आप रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज अच्छे से कवर कर लेते हो देन वो बाकी सारे टॉपिक्स आपके बन ही जाएंगे। तो बाकी सारे टॉपिक्स में है आपके CISI, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देन ट्रेन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, देन मेन एंड टाइम, फिर वर्क एंड टाइम, फिर उसके बाद आती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद आती है आपकी मेंसुरेशन वगैरह आती है। बहुत कुछ वहाँ पे टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको चैनल्स बता देती हूँ कि कौन कौन से चैनल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो पहली बात तो अमर सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उन सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट उन्होंने कवर की है मैथ्स की, तो मैं उनका चैनल का लिंक दे दूँगी और कुछ प्लेलिस्ट भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उनको फॉलो करो आप, ठीक है। उसके बाद और एक सर है करियर डिफाइनर, ये दोनों आई वुड से कि बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। करियर डिफाइनर के भी क्लासेस काफ़ी अच्छे होते हैं, इन दोनों को क्लासेस ही मैंने फॉलो किए हैं अगर वैसे बोलें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन दोनों के क्लासेस आप फॉलो करिए। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल मुझे मिलेंगे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, बाकी आप उनके चैनल पे जाके सारा कुछ ढूंढ सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेन वाले प्रॉब्लम भी करवाते हैं, DI वगैरह करवाते हैं, आप कर सकते हो वहाँ पे जाके, बहुत ही अच्छे वो लाइक टीचर है, ठीक है। और अमर सर से आप सारा कुछ कवर कर सकते हो, आपके फंडामेंटल्स जो कि मैंने टॉपिक सारे बताए उसके फंडामेंटल्स आप अमर सर से कवर कर सकते हो, या फिर करियर डिफाइनर को भी जा सकते हो, ठीक है। दोनों ही काफ़ी अच्छे टीचर है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द रीजनिंग पार्ट।
तो रीजनिंग मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स मैं स्कोर कर लेती हूँ। आई वुड से कि 35 में से मिनिमम 32 33 मेरे आ जाते हैं प्रीलिम में रीजनिंग में से, और मैं 20 मिनट्स में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस अटेंड कर पाती हूँ, ठीक है। सो रीजनिंग में भी वैसे ही हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहली पार्ट जो पहला पार्ट है वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इसमें से कि 20 क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। फिर बाकी जो है वो मिसलेनियस है। उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, सिलॉग, ठीक है, सिलॉग आता है, इनइक्वालिटीज़ आती हैं, फिर ऑर्डर रैंकिंग आती है, डायरेक्शंस आते हैं, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है, फिर कोडिंग डिकोडिंग आता है, एंड क्रिटिकल रीजनिंग होता है, एंड इनपुट आउटपुट होता है। तो प्रीलिम में आपका इनपुट आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट दैट डजेंट मीन कि हम उसको स्किप कर दें, क्योंकि मेन में वो आती है। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट 100% में से आपकी 40% क्वेश्चंस कवर करती है क्रिटिकल रीजनिंग इन मेन। तो आप सारे को एक ही साथ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उसके उन चैनल्स के मतलब वो सारे टॉपिक के लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे लाइक हमारे पास यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियोस, बट मैंने जिनसे पढ़ा था मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको। तो गाइज़ मैंने जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो भी है वो तो अपने जो जो ट्यूशन्स जाती थी मैं करियर पावर 2019 में वहाँ से पढ़ा था। तो अच्छे कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे थे वो, तो वो अच्छा लगा था। लेकिन मैं आपको बैंकर्स पॉइंट जो होता है ना, बैंकर्स पॉइंट, वहाँ पे जाना आप, एंड वहाँ पे सारे क्लासेस अवेलेबल है। तो वहाँ बैंकर्स पॉइंट से मैंने सिलॉग सीखा है, ठीक है। तो आप भी वहाँ से देख लेना, मैं जितने भी टॉपिक्स वगैरह होंगे सब कुछ अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बैंकर्स पॉइंट, आई थिंक दैट इज़ ऑल इन वन चैनल, आपको कोई और चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंकर्स पॉइंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स अवेलेबल, ठीक है। उनका एक वर्धान बैच करके एक है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो भी आप कर लेना, फ्री ही है वो, उसी में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट वगैरह में अवेलेबल होंगी। तो उनके सर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो चश्मा पहन के, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने इनइक्वालिटीज़ जो पढ़ी थी, ठीक है। सो इनइक्वालिटीज़ जो मैंने पढ़ी थी वो ऑनलाइन गुरुजी करके एक क्लास थी 2019 में, शायद 2019 में ही थी, तो मैंने वहीं से पढ़ी थी। बट मुझे पता नहीं कि वो मिल नहीं रहा है, वो शायद किसी और नाम पे चेंज हो गया, इसलिए शायद मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन वो इनइक्वालिटी इतना अच्छा पढ़ाए थे, मुझे आज तक याद है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन फट से आप देख के पता कर सकते हो कि ये तो ये होगा, ये तो मतलब उसका आंसर आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो मैं आप सर्च करना है इनइक्वालिटीज़ ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है। आप ऐसे सर्च करना, मैंने किया लेकिन मुझे मिला नहीं, बट स्टिल मैं देखती हूँ उसका क्या नाम चेंज हुआ है, मैं उसका जो भी होगा मैं डाल दूँगी। थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि वो ऐसे ही एक स्क्रीन में पढ़ाते हैं, वो खुद नहीं दिखते हैं, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। बट ऑनेस्टली गाइज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक वो बताते हैं, ठीक है। और बाकी सिलॉग के लिए तो बैंकर्स पॉइंट वाला है ही, आप बैंकर्स पॉइंट से ही पढ़ना, बहुत ही अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनके कंटेंट। बाकी बहुत सारे अवेलेबल है, लाइक अंकुश लंबा सर अवेलेबल है, उनसे भी पढ़ सकते हो, वो रीजनिंग के काफ़ी अच्छे टीचर है। लेकिन मैंने कभी उनके क्लासेस किए नहीं हैं, बट मैंने बैंकर्स पॉइंट के सारे क्लासेस ऑलमोस्ट किए हैं। तो आई थिंक कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। याद रह जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझाते हैं, वो आपको याद रह जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बैंकर्स पॉइंट ज़रूर देखना एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अंकुश लंबा सर उनके भी बहुत ऑलमोस्ट जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके, बैंकिंग क्रॉनिकल उनका चैनल का नाम है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप दोनों ही देखना, आपको जो अच्छा लगे वही करना, क्योंकि मैं और एक स्टाइल से कर रही थी पजल्स, एंड अंकुश लंबा सर का मेरा जो पैटर्न है उससे फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं समझ पा रही थी। बट जो लोग नया प्रिपरेशंस करेंगे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सारा कुछ देख के ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने जिस फॉर्मूला में, जिस मेथड में मैं सिटिंग अरेंजमेंट में पजल सॉल्व कर रही थी, अंकुश सर का थोड़ा डिफरेंट उससे है, तो इसीलिए मैं कोप अप नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने उनके क्लासेस नहीं किए हैं। लेकिन बाकी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे टीचर है वो भी। फिर उसके बाद बैंकर्स पॉइंट, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी बैंकर्स पॉइंट जाके देखना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए प्रीलिम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये 3 स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि अभी तो प्रीलिम आने वाला है। बाकी मैं आपको और एक वीडियो में जितना जीके सोर्सेज या फिर जो भी एक्स्ट्रा आपका रह गया, जितना भी फलाना ढिमकाना जो भी एक्स्ट्रा रहा, उसके ऊपर और एक मैं वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। सो ज़रूर आप इन तीनों को फॉलो करो। मैं वैसे तो मैंने लिख ही दिया होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा लिंक दे दूँगी,
ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही आप कर लेते हो तो मॉक्स लगाओ। मॉक्स आपका कोई भी पसंद का लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी आपको है आपके पास, जो आप ख़रीदना चाहते हो, जस्ट डू दैट, ठीक है। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।